हेलो फ्रेंड्स, आई एम मानसवी ब्लॉग, आई एम डॉक्टर रेखा। आज हमारे क्लिनिक में मेरी जो हार्दिक इच्छा थी कि मैं इस्कॉन टेम्पल से जुड़ूं, वो मुझे लेने के लिए आ चुके हैं। देखो मेरे कार्यस्थल से वो मुझे लेके जाएंगे। ये है, आपका नाम क्या है? नित्य रामदास। नित्य रामदास। मेरा नाम नित्य रामदास है। मैं इस्कॉन वृंदावन से हूँ और मैं कृष्ण भक्ति करता हूँ, इस्कॉन से जुड़ा हूँ। बताइए मैडम, आप क्या प्रश्न? मैं अभी प्रश्न करती हूँ। ये मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आए हैं, तो हम इनका ट्रीटमेंट करेंगे कि ये संसार है, इसमें इतने सारे दुख हैं, इतने सारे रिलेटिव्स हैं मेरे, किसी को कुछ भी दुख होता है, कोई कुछ भी हो जाता है, तो हमें जो दुख होता है, और कई लोग मुझे इस जीवन में ऐसे मिले जिनसे मैं बड़ी दुखी हूँ, उन्होंने मेरे जीवन को खत्म सही कर दिया है। तो मैं इन सब चीज़ों से मुक्ति पाना चाहती हूँ। देखो मैडम, इसमें एक ही साधन है कि ये जीवन जो है ना, ये है अशाश्वतम दुखालय। गीता में कहा गया है कि भगवान गीता में कहते हैं कि ये जो संसार है ना, ये संसार जो मनुष्य जीवन जो मिला है हमें, ये शरीर भोगने के लिए बना है। इसमें दुख भोगने के लिए बना है। और दुख क्यों मिलते हैं? कि हमारे पूर्व जन्मों के जो प्रारब्ध है, कि जो हम कर्म करके आए हैं, हमारे ही कर्मों का जो फल है, हमारे कर्मों का फल हमको भोगना पड़ता है। अब हमारा मतलब जो है, क्या कहते हैं, कोई पति बना है और कोई पत्नी बना है, कोई बच्चा बना है, कोई तो अपना कर्ज पटाने के लिए आता है और कोई अपना कर्ज देने के लिए आता है। तो जो पटाने के लिए आता है वो शस्त्र पूर्व जन्म में हमारे ऐसे कर्म उसके साथ बने हैं कि वो इस जन्म में आकर के हमसे उसका बदला लेता है। कोई पुत्र आता है तो वो इतना दुखी कर लेता है कि बीमार पड़ जाता है, उसको बीमारी में ही पैसा चला जाता है और फिर भी ठीक नहीं होता है और हमेशा लड़ता रहता है, उल्टा सीधा काम करता है, तो उससे माँ बाप इतने दुखी हो जाते हैं। तो समझिए कि वो पूर्व जन्म हमारा दुश्मन है और वो अपना बदला लेने लगता है। अगर कोई आपको मतलब जो है, क्या कहते हैं, बहुत अनुकूल है, आपको बहुत सुख पहुंचा रहा है, तो समझिए कि पूर्व जन्म में आपने उसके साथ बहुत अच्छा काम किया था, वो अपना मतलब कर्ज पटाने के लिए आ रहा है। ऐसे एक उदाहरण था कि बल्लमगढ़ में एक गृहस्थी थे, उनके पास एक गाय थी। वो गाय मतलब जो है 12 महीने हमेशा वो दूध ही देती रहती थी। वो कभी दूध दिए बिना रहती ही नहीं थी। कब 2 बजे मतलब दूध निकाल लो, सवेरे दूध निकाल लो, रात को दूध निकाल लो। तो इसका मतलब उस गाय ने मतलब पूर्व जन्म में उसका बहुत कुछ लिया, तो उसको चुकाने के लिए है। तो हमको अपना जो पूर्व जन्म का कर्म फल है, प्रारब्ध है, उसको चुकाने के लिए मनुष्य जीवन को लेना पड़ता है। इससे निकलने का एक ही रास्ता है कि हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम कलो नास्तैव गतिम अन्यथा। ब्रह्मा जी बोलते हैं नारद मुनि से, नारद मुनि घूम रहे हैं, पूरे संसार को देख रहे हैं, बोलते हैं प्रभु दुनिया में इतने दुख हैं, सब कष्ट से करा रहे हैं, एक दूसरे से फंसे हुए आसक्तियों में, ये कैसे निकल सकते हैं? तो भगवान ब्रह्मा जी बोलते हैं कि हरेर नाम कलयुग केवल नाम अतः। केवल कलयुग में भगवान का नाम लेने से जीव इस संसार से मुक्त होकर के परम धाम गोलोक धाम, जहाँ न दुख है, वहाँ कोई कष्ट ही नहीं है, वहाँ चिर मतलब यौवन रहता है, हमेशा भगवान की सेवा में जीव लगे रहते हैं। ये जो मृत्यु लोक है, ये तो एक क्षणिक छोटा सा भाग है गोलोक धाम के बराबर। जो भगवान के जैसे 14 लोक हैं, 7 लोक नीचे हैं, 7 लोक ऊपर हैं। तो जैसे कि इंद्र लोक है, जो स्वर्ग लोक है, फिर महर लोक है, फिर ब्रह्म लोक है, फिर मतलब वैकुंठ लोक है, फिर क्या कहते हैं अलग अलग लोक है। राम जी का, अयोध्या जी का वहाँ अलग है। और उस सबसे ऊपर है गोलोक धाम वृंदावन, जहाँ राधा कृष्ण आनंद से रहते हैं। वहाँ सारे जीव उनकी सेवा करते हैं, सेवा में लगे रहते हैं। वहाँ ना कोई दुख है, ना कोई कष्ट है, वहाँ सुखी सुख है, मतलब हमेशा प्रसन्न रहते हैं। हम भौतिक संसार में गिर गए। हम उस धाम का मतलब फील कैसे कर सकते हैं? हम भक्ति के मतलब इस जमीन में रह के भी हम उसका फील हम कर सकते हैं, जब हम निरंतर हम आसक्तियों को छोड़ करके हम ये सब काम करें। हम डॉक्टरी है तो डॉक्टरी का पैसा, उसको हम जो हमारे पास जो मरीज आया है उसको हम बोले ये भगवान आया है, क्योंकि जैसे भगवान ने मुझे इस धरती पे भेजा है, मैं जिसकी बीवी हूँ उसकी बीवी रहूंगी, जिसकी बहू रहूंगी, जिसकी बेटी हूँ बेटी
नहीं जी। रहूंगी। इसकी माँ मतलब मुझे एक बहुत प्यारी राधा जी है, जी उसकी मम्मी ही रहूंगी। जी। बट मैं चाहती हूँ कि मैं अपना इस धर्म को निभाते हुए गौलोक का धाम मैं फील मैं करूँ किस- अपने अंदर। मैडम देखिए, जब गोपियां थी, गोपियों के परिवार भी थे, गोपियों के बच्चे भी थे, उनके पति भी थे, उनके सब कुछ थे, लेकिन गोपियां निरंतर भगवान का स्मरण करती थी और निरंतर उन्हीं के चिंतन में रहती थी। तो वो इतने खुश थी, मतलब इतने आनंदित थी। जब भगवान ने मतलब रास लीला शुरू की शरद पूर्णिमा पर कार्तिक मास में जमुना के किनारे खड़े होकर के जब उन्होंने बंसी बजाई, तो बंसी उन्हीं गोपियों को मतलब सुनाई दी। तो गोपी जो दूध निकाल रही थी तो दूध छोड़ दिया, और रोटी बना रही थी तो रोटी छोड़ दिया, जो मतलब अपना मैं ऐसा नहीं कर सकती ना, पेशेंट को नहीं छोड़ के नहीं जा सकती। मतलब मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, आप नहीं जा सकते। मैं वो सब काम करती समय थी। निकाल के ही उनके पास जा वो सकती। वो मैडम गोपियाँ अपने पति का, अपने परिवार का पूरा काम करती थी और चिंतन भगवान का करती थी। एक बार एक गोपी क्या कहते हैं, मतलब भगवान का चिंतन करते करते वो खाना बनाती थी, और खाना मतलब जो है क्या कहते हैं उसमें उल्टा सीधा हो जाता। अब कृष्ण कहाँ कर रहे, मतलब कृष्ण मतलब जंगल में ये बांसुरी बजा रहे होंगे और गायों को चरा रहे होंगे, कितने सुंदर हैं, उनके केस कितने सुंदर हैं, उनकी भौं कितनी सुंदर हैं, कितना नीलवर्ण उनका सुंदर मतलब स्वरूप है। ऐसे चिंतन में करके वो खाना बनाती थी। तो कुछ ना कुछ मतलब मीठे की जगह नमक, इसकी जगह ऐसे वो डल जाता था। तो एक दिन उसके कुछ गेस्ट, वो जाना बेचारी गाली खा, उसके एक दिन गेस्ट आए, तो उसके ससुर जी बोले कि भाई देखिए आज मतलब हमारे खास गेस्ट आए, और बहू अगर तुमने कुछ बिगाड़ दिया तो आज मैं छोड़ूंगी नहीं। वो बेचारी फोन कर दी, बोला आज मैं अपनी जीभ को पकड़ के रखूंगी, आज मैं बिल्कुल उसका नाम नहीं लूँगी, बिल्कुल उसका चिंतन नहीं करूँगी कृष्ण का। तो बेचारी घबराई और बहुत मतलब उसने कोशिश करी, अपनी जीभ पकड़ ली कि नाम नहीं आए, और मतलब काम कर रही। धीरे 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 पता नहीं कब वो कृष्ण के चिंतन में, काम करते करते कृष्ण के चिंतन में हो गई, और खीर में और बूरा डालने की वजह से उन्होंने नमक डाला, और नमक डाल दिया। तो जब वो गेस्ट आए खेत से और वो प्रसाद पाया उन्होंने, तो बोला कि कितनी सुंदर खीर, कितनी अच्छी खीर है। और घर वाले उनके ससुर ने भी खाई, सास ने भी खाई, बड़ी प्रशंसा करी, हमारी बहू है। पहले रोजाना डांटते थे, बोला हमारी बहू है, बहुत अच्छे खानदान की है और बहुत अच्छा मतलब प्रसाद बनाती है। तो लोग सभी बोला मैं देखूँ तो सही, आज तक तो मैंने कभी प्रसाद ठीक ही नहीं बनाया, और आज कैसे मतलब ये बोली। तो फिर उसने वो खीर, सबसे प्रशंसा खीर की हो रही थी, तो उसने खीर खाई तो जहर नमक, और वो रोने लगी। और उसकी सास बोली देखिए तुम क्यों रो रही हो, तुमने इतना सुंदर खाना बनाया, आज तो हमारी पूरी प्रशंसा हो गई सब जगह। बोला मैंने बनाया खीर में तो मैंने नमक डाल दिया, इतनी जहर हो रही है। फिर दोबारा सास में खाए तो नमक, तो फिर रोने लगी, हे प्रभु हे कृष्ण आपने मुझे बचा लिया। तो कृष्ण कितने दया में है, कितने करुणा में है, कितने मतलब भक्तवत्सल है। वो उनका चिंतन, आप यहाँ कोई मरीज आता है तो उसको बोला मेरा भगवान है, मैं उसका भगवान के रूप में, आप जब उसका हाँ ट्रीटमेंट करेंगे तो आपको वो धीरे धीरे चिंतन, हाँ कृष्ण हे राधा कृष्ण, आप काम कर रहे हो। आपकी जीभ जो है ना, आपकी जीभ किसी ने लगाई नहीं, अब जीभ को भगवान मैं सिर्फ एक ही वो बोलती हूँ, हरे कृष्णा हाँ। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, यही है हरे राम 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 हरे। हरे का मतलब मैडम राधा रानी है। जी। हरे हरे का मतलब ही राधा जी आती हाँ, है, फिर कृष्ण आते हैं। तो राधा रानी को बड़ा सीक्रेट, हरे मतलब भगवान की हरा मतलब एहलादनी शक्ति, भगवान को हमेशा प्रसन्नता देने वाली। भगवान हमेशा मतलब प्रसन्न रहते हैं, क्यों राधा रानी को देख करके। जब भगवान ने मतलब एक उंगली पर जब गिरिराज उठाए तो राधा रानी बिल्कुल सामने थी, तो राधा रानी को देखते हुए मतलब वो गिरिराज उठाए, बल क्या राधा रानी का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।